गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। आज है 19 जून, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है 20 जून, आज है 19 जून। और 19 जून 2022 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के, मैं यहाँ लेकर अपने हैंड रिटन में उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पूर्व से ज्ञात है कि जिस दिन हमारे इस पेज का 8 दिन पूरे हो जाते हैं तो मेरे हैंड रिटन 8 पेज का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में भारत में भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन सेवा जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो पहले निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत जो है, क्या नाम रखा गया ट्रेन का? भारत गौरव योजना। इस योजना के तहत ये ट्रेन चलाई गई है और ये चला है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से शिरडी तक के लिए जो है यह ट्रेन चलाई गई है। मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि जो भारत गौरव योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? साल 2019 में किया गया था। ठीक है, इस योजना भारत गौरव योजना की शुरुआत कब की गई थी? साल 2019 में। और उस समय इस योजना का जो उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्य या मूल उद्देश्य जिसको बोलते हैं, वो क्या था कि भारत में जितने भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है सभी को रेल मार्ग के जरिए जोड़ना था, भारत गौरव योजना का। तो आप इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि अभी पिछले जब BPSC का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर कई सारे योजनाओं के बारे में पूछ दिया गया था कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत गौरव योजना जो है इसका प्रारंभ 2019 में किया गया था। इसी ट्रेन के साथ जो है ये जो पहले निजी ट्रेन चली, इसी ट्रेन के साथ दक्षिण रेलवे प्राइवेट ट्रेन शुरू करने वाला देश का पहला जोन भी बन गया है। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप गोवा, नवी मुंबई और भुवनेश्वर, इन 3 शहर में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा तीनों शहर के नाम। और यदि पूछा जाए प्रत्येक शहर में कहाँ कहाँ पर होगा तो मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में ये जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये किया जाएगा। तीनों के नाम याद रखिएगा, गोवा के कौन सा हो गया? जवाहरलाल नेहरू, नवी मुंबई के DY पाटिल और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में यह आयोजित किया जाएगा। उसके बाद चलिए तीसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हाल ही में जारी हुए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि भारत का स्थान 37 है, यानी अभी वर्तमान में जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 37वें स्थान पर है। इससे पहले पिछले साल किस स्थान पर था? तो पिछले साल जो है 43वें स्थान पर था। भारत ने 6 अंकों का सुधार करते हुए जो है वर्तमान में अपना स्थान 37वें स्थान पर कायम रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बात और आपके लिए जरूरी हो जाता है कि ये जो सूचकांक है ये कौन जारी करता है, इसके जारी करता कौन है? तो इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इसी के द्वारा जो है यह सूचकांक जारी किया जाता है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 4 देशों द्वारा बनाया गया नया ग्रुप I2U2, इसके बारे में और जानकारी दूं मैं कि I2U2 को क्या बोलते हैं? वेस्ट एशियन यानी पश्चिमी एशियाओं का क्वाड भी कहा जाता है। I2U2 को क्या कहा जाता है? पश्चिमी एशियाओं का क्वाड, क्योंकि यहाँ भी 4 देशों का एक समूह है। तो 4 देशों द्वारा बनाया गया समूह I2U2 में सदस्य देश कौन कौन है? तो I2U2 में सदस्य देश है भारत, इजराइल, UAE और US। यहाँ पर रहस्य की बात है, I2 का मतलब हुआ 2 बार इंडिया है, 2 बार इंडिया नहीं, 2 बार I से नाम होने वाले देश के नाम है और 2 बार U से शुरू होने वाले देश के नाम है। I का मतलब हुआ इंडिया और I फॉर इजराइल, I2 हो गया, और U फॉर UAE और U फॉर US यानी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका।
ठीक है। तो I2U2 में 4 देश है। I2U2 में भारत, इजराइल, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, क्या नाम है? उन्मेष। तो उन्मेष का जो है शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? 3 दिवसीय उन्मेष कार्यक्रम का शुरुआत जो है यह शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, ये उन्मेष क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में देश के किस राज्य में पहली बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है? तो देश में पहली बालिका पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। गुजरात में भी कहां पर किया गया है? कच्छ क्षेत्र में किया गया है। तो कच्छ गुजरात में पहली बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है। अब आइए नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चौथा है। और चौथा है तो भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है? तो 597.728 बिलियन US डॉलर जो है भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। इस विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में पहला देश कौन है? तो पहला देश आपका चीन है, दूसरा देश जापान है, तीसरा देश क्या है? रसिया है, और चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत है। आपको पता होना चाहिए कि पहले भारत का कोई स्थान नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब है कि उसमें 18वें 20वें नंबर या उससे भी नीचे आया करता था, लेकिन वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होते हुए क्या हुआ कि कई देशों को पीछे, कई महत्वपूर्ण देशों को पीछे छोड़ते हुए क्या हुआ कि चौथे नंबर पर आ गए हैं। उसके बाद आइए अगला है, वर्तमान में भारत का राजकोषीय घाटा जो है कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो वर्तमान में जो राजकोषीय घाटा है कुल GDP का वह 6.9% है। अच्छा, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हुआ? राजकोषीय घाटा का मतलब हुआ कि हमारे पास यदि 100 रुपया आमदनी है ना, तो हम खर्चा कर दे रहे हैं 106.9 रुपया, यानी 6% जो है कि हम लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कुल GDP का। तो इसी बात को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी क्या हुआ? वैश्विक सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसमें जो है भारत काफी पीछे है, इसमें 121वें स्थान पर भारत है। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 121वां। अब आइए चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी, क्या नाम था? भोगेश्वर। सबसे लंबे दांत वाले हाथी का क्या नाम था? भोगेश्वर। इसकी मृत्यु हो गई है। यह किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है भोगेश्वर का निधन हुआ है, या कहां पर ये रहा करते थे भोगेश्वर? तो ये है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इनका निधन हुआ है। भोगेश्वर का निधन कहां पर हुआ है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। जब आप टाइगर रिजर्व से लेकर भारत के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड हमारे इसी चैनल पर ट्रिक देखेंगे, तो ट्रिक में आपको मिलेगा 14 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है, और वह बहुत कम समय में देश के 14 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को वहां पर मैंने बताया है। मैं ट्रिक एक बार यहां पर भी बोल दे रहा हूं, लेकिन देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ट्रिक की GS में देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड ट्रिक आपको मिलेगा, उसको सुन लीजिएगा। यहां पर है, मैं बता रहा हूं, गुजरात में गिरे नल, दूध पी जिम चल, केरल यार, मध्य में कान्हा रन के राजा, मानस काज असम, नंदन उड़े इसको बंदी करना, जाके दचीग्राम। इसमें देश के 14 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के नाम आते हैं। जब ट्रिक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, और सभी महत्वपूर्ण आपके टाइगर रिजर्व के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कह रहा था कि एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की मृत्यु हो गई है, हाल ही में हुई है, और यह कहाँ पर हुई है? बंदीपुर टाइगर रिजर्व। बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कि ये प्रसिद्ध है, क्योंकि टाइगर रिजर्व नाम ही है,
तो ये टाइगर के लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ बाघ के अलावे भी अन्य कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अंतिम में एक प्रश्न बिहार से रिलेटेड है। बिहार के किस जिला में दूसरा अवशिष्ट प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया गया है? तो यहां पर मैं बता दूं कि पहला अवशिष्ट प्रबंधन इकाई जो है यह पटना में लगाया गया था और दूसरा कहां पर लगाया जा रहा है? मोतिहारी में लगाया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरा अवशिष्ट प्रबंधन, यानी अवशिष्ट का मतलब होता है कचरे को निपटान के लिए, कचरे के रिसाइकलिंग के लिए जो प्लांट है, यह सेकंड प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? मोतिहारी में लगाया जा रहा है। अब आइए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण इतिहास पर। आज का महत्वपूर्ण इतिहास है कि मुगलों का अजय होने का जो भ्रम था उसको तोड़ने के लिए प्रसिद्ध सिख सैनिक बंदा सिंह बहादुर को बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर जो है यातनाएं देकर मौत की सजा दी गई थी, मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो ये था आज का इतिहास, आज के दिन यानी 19 जून को। ठीक है, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।